गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं ओम का नियम आज बताने जा रहा हूँ। ओम का नियम क्या होता है? जैसे मैंने अभी ताप के बारे में इसके पहले बात कर चुका हूँ, ताप तथा ऊष्मीय प्रभाव और तापीय प्रभाव क्या होता है। तो इसमें हम ओम का नियम बताएंगे, जिसमें प्रतिरोध तथा धारा और वोल्ट से संबंधित बातें होगी। ओम का नियम में ओम का नियम यही कहता है कि जब किसी चालक तार में सामान्य भौतिक अवस्था हो, जैसे सामान्य भौतिक अवस्थाओं का मतलब ताप और दाब समान रहे यानी कांस्टेंट रहे, तब उन चालक में प्रवाहित धारा आई तथा उन चालक सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर भी के समानुपाती होती है। अर्थात उन चालक तारों के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर भी तथा चालक तारों में प्रवाहित धारा आई दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। अर्थात लिख सकते हैं भी समानुपाती आई। जब यही समानुपाती अर्थात एक नियतांक आता है आर, तो इसी को हम ओम का नियम कहते हैं, जहां आर एक नियतांक है, जहां आर एक नियतांक है। तो हम पढ़ने जा रहे हैं ओम का नियम। तो ओम का नियम यही है कि जब किसी चालक के सामान्य अवस्था, जब किसी चालक के सामान्य अवस्था में जैसे ताप दाब स्थिर तब चालक सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर तथा प्रवाहित धारा आई के समानुपाती होते हैं। तो लिखते हैं भी समानुपाती आई। समानुपाती अर्थात एक नियतांक आता है आर, जहां आर एक नियतांक होता है और आई हमारा धारा और भी हमारा वोल्ट यानी विभवांतर, वोल्ट यानी कि विभवांतर होता है। ठीक है, तो ये हमारा ओम का नियम होता है। ओम के नियम में यदि हम उस चालक तार के बीच यदि विभवांतर में यानी उसकी वोल्ट में वृद्धि करते जाए तो हमारे उस चालक तार में प्रवाहित धारा आई में भी वृद्धि होती रहेगी। यानी ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। यानी कि उसके अंदर यदि हम प्रवाहित धारा आई का मान बढ़ाए तो उन चालक तारों के बीच वोल्ट का भी मान बढ़ेगा, यानी कि दोनों एक साथ बढ़ेंगे और एक ही साथ घटेंगे। अर्थात यदि धारा का मान बढ़ाते हैं तो वोल्ट का भी मान बढ़ता जाएगा और वोल्ट का मान घटाते हैं तो धारा आई का भी मान घटता जाएगा। आई का मान यानी धारा का मान घटाए तो वोल्ट का भी मान घटेगा। ये दोनों एक दूसरे पर ही डिपेंड रहते हैं, इसीलिए लिखते हैं भी समानुपाती आई। अर्थात वोल्ट और धारा आई एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। ये थी। इनके बीच हम ग्राफ देखते हैं, ग्राफ कैसे प्राप्त होता है। इनके बीच एक ग्राफ है वी आई आई आर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रो, ठीक है ना। तो देखो मूल बिंदु से हमने एक एक्स और वाई एक्स पर मैंने इसका ग्राफ खींचा तो क्षैतिज अक्ष पे हमारा वोल्ट तथा वर्टिकल अक्ष यानी वाई एक्स पर हमारा आई है और इससे एक स्ट्रेट लाइन हमारी प्राप्त होती है, क्योंकि वोल्ट तथा धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसलिए वी और आई के बीच जो ग्राफ संबंध दिखाते हैं तो ये हमारा वी और आई के बीच जो ग्राफ प्राप्त होता है, तो वी और आई के बीच जो ग्राफ होता है इनके बीच खींचा गया ग्राफ हमारा की स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, यानी एक सरल रेखा प्राप्त होती है। अर्थात वी और आई में निरंतर वृद्धि होती जाती है और ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। इसलिए जो ये ग्राफ हमारा स्ट्रेट लाइन खींचते हैं तो इसको दिखाते हैं वी इक्वल टू आई आर हमारी प्राप्त हो जाती है रेखा। अर्थात वोल्ट का मान बढ़ाते जाते हैं तो आई का भी मान बढ़ता जाता है और आई का मान एक निश्चित अवस्था तक बढ़ के फिर घटने लगती है, तो ये भी हमारा क्या होता है एक निश्चित अवस्था तक बढ़ता रहता है। ठीक है,
इसलिए हमारी एक स्टेप लाइन प्राप्त होती है। तो ये ग्राफ पर दिखा देते हैं v = IR, ये हमारे ग्राफ प्राप्त होती है, ठीक है।